हेलो गाइस, वेलकम टू अकी लाइव। तो आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ जो यूजुअली हम बॉदर नहीं करते ज़्यादा डिस्कस करना, एंड हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई चीज़ स्कैम भी हो सकती है। बात करते हैं इंडिया में ऑनलाइन मोबाइल सेल, स्पेशली कमिंग टू द फ्लैश सेल्स। तो फ्लैश सेल में बेसिकली होता क्या है, हमें एकदम से पता चलता है अच्छा इतने बजे इस डेट को एक फ्लैश सेल लगेगी। हम उसका वेट करते हैं, हम कैरी करते हैं भाई इस बार तुम्हारा भाई सेल में मोबाइल निकालेगा। जाते हैं, पता चलता है 1 मिनट में 10,000 20,000 30,000 जितना उन्होंने स्टॉक निकाला था ऑल सोल्ड आउट, तुम्हें फ़ोन नहीं मिला। करते करते क्या होता है, एक हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता सेल पे सेल लगती है। अब तुम्हारे अंदर कीड़ा जागे कि मुझे वो फ़ोन चाहिए चाहिए चाहिए, बट वो नहीं मिल रहा। ठीक है, यही होता है फ्लैश सेल्स में, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होता। कमिंग बैक, इंडिया में मोबाइल की ब्लैक मार्केटिंग की अगर हम बात करें, ये सिलसिला डेट्स बैक टू 2015 2015 नहीं 2012 की बात है, राइट। माइक्रोमैक्स कंपनी ने फ़ोन निकाला था कैनवस 2। ठीक है, उस टाइम के हिसाब से इट वाज सच अ वंडरफुल फ़ोन, बीट द फीचर्स, बीट द साइज़, बीट द डिज़ाइन। इतना अच्छा फ़ोन था कि उसका जो ऑफिशियल प्राइस माइक्रोमैक्स ने निकाला था दैट वाज जस्ट 9500 और 10,000, एंड रिटेलर्स उसको 12,000 12,500 तक बेच रहे थे, लोग खरीद भी रहे थे। अब कारण क्या था, कारण ये था कि रिटेलर के पास जाओ, माइक्रोमैक्स कैनवस 2 है, वो कहेगा नहीं भाई साहब नहीं है। एक बार जाओगे, दो बार जाओगे, तीसरी बार आपको इतना कीड़ा, इतनी चुल मच गई वो खरीदने की, वो कहेगा 500 1000 1500 2000 ऊपर आपको भी दे दे। नाउ ये थी 2012 की बात। ऑनलाइन ई कॉमर्स इतना ज़्यादा एक्टिव था नहीं। अब बात करते हैं आज की डेट में, फ्लैश सेल लगती है तो क्या होता है। मैंने अभी जैसे आपसे बात की, आपको चुल मची, एक फ़ोन आया, आपने लेना है लेना है लेना है, ऑफलाइन कहीं अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते निकले, भाई फ़ोन तो हाथ आ नहीं रहा, चाहिए भी बहुत है ना। अच्छा, अब वो ना लिमिटेड स्टॉक निकालते हैं कि आज 10,000 ही हैं। अब आपको नहीं पता एक्चुअल में 10,000 3 मिनट में या 2 मिनट में बिके या नहीं बिके, यू डोंट नो। बस आपको ये कह दिया जाता है वी आर आउट ऑफ स्टॉक, सोल्ड आउट, बात ही खत्म। नाउ व्हाट हैपन्स, डिमांड क्रिएट होगी। मान लो एक फ़ोन है, आई जस्ट कॉल इट एक्स, नाम नहीं लूँगा मैं किसी ब्रांड का। एक्स फ़ोन है, आपने लेना है, महीना निकल गया, फ्लैश सेल ही चल रही है, आपको मिल नहीं रहा। फ़ोन का प्राइस है मान लो 25,000। 25,000 से रिलेट मत कर जाना, बहुत कंपनियां निकाल रही हैं 25,000 में आजकल। मैं नाम फिर भी बता रहा हूँ, किसी का नहीं ले रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 25,000 फ़ोन का प्राइस है। फ़ोन आया जी, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, आपको कीड़ा है कि फ़ोन लेना है, फ़ोन मिल नहीं रहा। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, यू गो टू द ऑफलाइन रिटेलर। दोस्तों में पता करते हो, यार देख मार्केट में तो नहीं मिल रहा, यार पता कर वहाँ तो नहीं मिल रहा। करते करते आप रिटेलर के पास पहुँचते हो। अब रिटेलर आपको ना एक नई गाथा सुनाता है, वो कहता है देखो जी, फ़ोन तो मिल जाएगा बट डिमांड बहुत है, पीछे से महंगा आ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, इकोनॉमिक्स की अगर बेसिक बात करें ना, तो देर आर टू थिंग्स, एक होती है डिमांड, एक होती है सप्लाई। जो कमर्स वाले हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई है, उसका प्राइस उठ जाएगा। अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, उसका प्राइस गिर जाएगा। अब क्या है, फ़ोन की मार्केट इतनी कॉम्पिटिटिव हो चुकी है विद लॉट ऑफ प्रोवाइडर्स देयर, लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, लॉट ऑफ ब्रांड्स, इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, सबके पास रला मिला के वही चीज़ है, वही चीज़ है, थप्पा अलग लगना है और वो बिकनी है। घूम फिर के एवरीबडी इज़ ऑफरिंग वही चीज़। अगर आप एक प्राइस सेगमेंट में आते हो 10,000 तक ये चीज़, 15,000 तक ये चीज़, 20,000 25,000, घूम फिर के सबके पास वही चीज़ है। अब ऐसे में इंसान अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कैसे करे। मोबाइल कंपनीज के लिए इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, एंड द सोल्यूशन इज़ फ्लैश सेल। फ्लैश सेल क्या करती है, अच्छा अगर मैं मोबाइल बनाऊँ, मैं कहूँ यार इतने बड़े हैं, जितने मर्जी ले जाओ, आप कहोगे यार क्या है ये, इतने बड़े हैं, बिक नहीं रहे होंगे। अब डिमांड कैसे बनाई जाती है, डिमांड बनाने के लिए व्हाट दे विल डू इज, वो आपको शो करेंगे कि भाई हमारी डिमांड बहुत है, हमारे पास स्टॉक बहुत कम है। ध्यान से समझने बात, डिमांड बहुत है हमारी पर माल नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो ना। सो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, डिमांड क्रिएट कर दी, सप्लाई लो डाउन कर दी। अब जब एक चीज़ की डिमांड उठ रही है, वो चाहे आपको ल्यूर कर रहे हैं, जैसे भी बना रहे हैं, डिमांड बहुत है, सप्लाई है नहीं, क्या होगा, आप कहोगे भाई मुझे चीज़ चाहिए 1000 50 500 1500, ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता। और इसमें ना बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व, जिनके करोड़ों के मोबाइल्स एवरी मंथ डिस्ट्रीब्यूशन में निकलते हैं। तो अब क्या होता है, फ़ोन का ऑनलाइन प्राइस आया 25,000, आपने लगा लिया एड़ी चोटी का जोर,
आपको फ़ोन नहीं मिल रहा भाई फ्लैश सेल में, आप ऑफलाइन रिटेलर के पास गए, रिटेलर आपको जो गाथा सुना रहा है, मैं रिपीट करता हूँ, भाई साहब हमने तो खुद फ्लैश सेल में लिया है, 1000 रुपये तो ऊपर कमाऊँगा, कहता है ना। या फिर वो क्या कहता है कि भाई इसकी ना डिमांड बहुत है, पीस अवेलेबल नहीं है, पीछे से ही महंगा आ रहा है, पीछे से ही महंगा आ रहा है। अब ये चीज़ें ऐसी हैं, इसके ऊपर आप उसके साथ यू कैन नॉट गेट इन टू अ कंट्रोवर्सी विद हिम कि ऐसे कैसे महंगा आ रहा है। जैसे आपने देखा होगा अभी ये कोरोना का सीन चला, मास्क के पास जाओ भाई, 6 रुपये का मास्क इतना महंगा कैसे बेच रहे हो, 10 रुपये का मास्क तुम 50 रुपये का कैसे बेच रहे हो, अरे मुझे पीछे से इतने का पड़ रहा है। इंडिया में क्या सीन है, ये जो पीछे से है ना सबकी समझ से बाहर है। किसी ने कह दिया यार मुझे ये चीज़ इतने की पड़ी, अब ऑब्वियसली आप उसको कह नहीं सकते भाई तुम मुझे सस्ती दे दे, चाहे वो आपका रिश्तेदारी क्यों ना हो, ठीक है। सेम आपके साथ हुआ, 25,000 का फ़ोन आप लेने गए, वो कहता मैंने तो खुद फ्लैश सेल में लिया है, 1000-1500 तो कमाऊँगा, कितने का दो चाहिए, 25,500, 26, 26,500। उसने जो मुंह खोला आपको फुलफिल करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा क्या होगा, 1 2 3 सबके पास धक्के खा लोगे, चोर चोर मुसेरे भाई, उन्होंने कहना है ठीक है भाई हमने तो ऐसे ही बेचना है, क्या कर लोगे, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होता है, 25,000 की चीज़ आप 2-2,500 रुपये ऊपर ब्लैक में दे के खरीदते ही हो। मोस्ट इन सच केसेस वो क्या करेगा, बिल भी नहीं बनाएगा जो आपने ऊपर के पैसे दिए हैं, ध्यान से सुनो इस बात को, क्योंकि वो कहेगा जी मैं बिलिंग में नहीं दिखा सकता कि मैंने आपको 25,000 की चीज़ 26,500 की बेच दी, बिल तो मैं 25 का ही काटूंगा, आप मुझे 26,500 दो, आप मुझे 27 दो, कहाँ गए वो 1,500 2,000, वो गए ब्लैक में। तो ये जो ऑनलाइन फ्लैश सेल है, इट इज़ जस्ट अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। आपको उन्होंने कमोडिटी की डिमांड क्रिएट कर दी, चुल कहते हैं ना जिसे हिंदी में, बहुत ही बढ़िया शब्द है, चुल मच गया, आपको कीड़ा उठ गया कि मेरे को ये चीज़ चाहिए चाहिए, डिमांड बहुत बढ़िया क्रिएट होगी। अब उस कमोडिटी को पाने के लिए आप एक हद से गुजर के भी उसके लिए पे कर दोगे। तो ये है ऑनलाइन फ्लैश सेल्स के पीछे की कहानी। हर कंपनी फ्लैश सेल लगाती क्यों है, मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, फ्लैश सेल क्यों? तुम तो बहुत बड़े प्लांट लगाते हो मैन्युफैक्चरिंग के, तुम तो बना लोगे दबा के, तुम्हें फ्लैश सेल क्यों लगानी है भाई? वो तुम्हें ना डिमांड दिखा रहे हैं कि हमारी डिमांड बहुत है बट हम बना नहीं पा रहे। आपको क्या सही में लगता है 2020 चल रहा है, एक कंपनी एक फ़ोन लेके आ रही है, वो इतने बल्क में नहीं बना सकती, उसको क्या कि आप तक पहुंचा दे, बना सकती है बट वो बनाएगी नहीं, क्यों? ब्लैक मार्केटिंग। सोचना कभी इस बारे में डिटेल से ना। मैंने कभी फ्लैश सेल में कुछ लिया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे इतना कीड़ा नहीं हुआ कभी कि मैं एक फ़ोन के पीछे पड़ जाऊँ, मतलब आई एम नॉट वेरी अटैच टू दीज थिंग्स। मुझे कुछ अच्छा लगता है मैं देख के परख के ले लूँगा, मैं 2-3 महीने 6 महीने वेट भी कर लूँगा, मुझे कोई इतना कीड़ा नहीं है कि भाई अभी चीज़ आई है अभी चाहिए, नहीं नहीं, आई एम वेरी काफ़ी थमा हुआ इंसान हूँ मैं इस मामले में। तो मैं कभी फ्लैश सेल के चक्करों में पड़ा नहीं। सबसे ज़्यादा फ्लैश सेल आया, मतलब इसका जो एक होता है ना रिवाज लेके आए जो इंडिया में, ये सबसे पहले अमेज़ॉन भाई साहब इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर एक को उसी ने प्लेटफॉर्म दिया, आओ सेल लगाओ, आओ सेल लगाओ। सबसे पहले भाई साहब आए रेडमी वाले, करते कराते वन प्लस से लेके क्या सैमसंग, आई थिंक एक ऐसी कंपनी है जिसने कभी फ्लैश सेल नहीं लगाई। रेडमी आया जी, वन प्लस आया। मैं ब्रांड्स का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन लोगों की फ्लैश सेल लगती है, दे कैन नॉट डिनाई इट कि इनकी फ्लैश सेल नहीं लगती, डिमांड भी क्रिएट होती है उससे, एवरीबडी वेट्स यार एमआई की फ्लैश सेल लगेगी, रेडमी की लगेगी। तो डोंट फॉल फॉर दीज स्कैम्स, क्योंकि अल्टीमेटली जो फ़ोन आप खरीदोगे ना 2 महीने बाद मार्केट में वैसे ही धक्के खा रहा होता है। कंपनियों के चक्करों में मत पड़ो भाई, दे आर जस्ट ल्यूरिंग यू। और एक ये जो ऑफ होता है ना, आपको दिखाते हैं ऑफ दे रहे हैं हम, ऑफ दे रहे हैं हम, ऑफ के चक्कर में ना आप वो चीज़ें भी खरीद के बैठ जाते हो जो नॉन रिक्वायर्ड हैं। 10,000 की चीज़ हम 7,000 में दे रहे हैं भाई, आपने 3,000 बचाए नहीं है, आपने शायद एक ऐसी चीज़ खरीद ली जो आपको चाहिए भी नहीं थी और उसके लिए आपने 7,000 रुपये पे कर दिया। तो बी ए स्मार्ट कस्टमर, ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्रेन। वैसे ऐसी बातें कहता मैं अच्छा नहीं लगता बिकॉज मैं खुद डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, बट आई एम टेलिंग यू डोंट फॉल फॉर दीज ट्रैप्स, डोंट एंड अप बाइंग थिंग्स दैट यू डोंट रियली नीड धक्के से जस्ट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू क्रिएट डिमांड फॉर इट। मैं भी करता हूँ बट मैं दोनों साइड्स को एजुकेट करूँगा। मैं कस्टमर को बताऊँगा हाउ टू बी अ गुड कस्टमर, हाउ टू बी एनलाइटेंड कस्टमर। मैं अपने क्लाइंट को भी बताऊँगा कि भाई कस्टमर को अंदर कैसे करना है। तो ठीक है, आई विल टेक अ लीव, दिस इज अक्षय साइनिंग ऑफ फॉर द डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आई विल कीप कमिंग विद मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।